नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। तो आज हम सब पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व की प्रमुख नदी के विषय में पढ़ेंगे हम लोग आज। उसका उद्गम स्थान कहाँ है, उसका गिरने का स्थान कहाँ है, उसकी लंबाई कितनी है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सभी परीक्षाओं में हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं। आपके नदी का नाम दे देगा, उसका उद्गम स्थान आप उसको मैच कीजिए, सुमेल कीजिए। नदी का नाम दे देगा, वो कहाँ उसका मुहाना है, आप मैच कीजिए। नदी का नाम दे देगा, उसकी लंबाई कितनी है, आप मैच कीजिए। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलते रहे। आइए आप सब मेरे साथ याद करें विश्व के प्रमुख नदी, उसका उद्गम स्थान, उसका मुहाना, उसकी लंबाई। तो चलते हैं हम विश्व की नदियां पढ़ते। विश्व की ये प्रमुख नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ये नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ये नील नदी है। और नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये विक्टोरिया झील। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी का मुहाना कहाँ है? तो नील नदी का मुहाना है ये भूमध्य क्या है, सागर है। और नील नदी की लंबाई कितना है? ये 66-50 किलोमीटर है। अगली नदी है ये अमेजन क्या है नदी है। ये अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। जल अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लैगो पिलफेरो से होता है। और अमेजन का ये मुहाना कहाँ पर है? ये अटलांटिक महासागर है। और अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? ये 6400 किलोमीटर है। अगली कौन सी नदी है? ये मिसिसिपी और मिसौरी क्या नदी है। ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम रेड रॉक आपका स्रोत से हुआ है। अमेरिका के रेड रॉक स्रोत से मिसिसिपी और मिसौरी का उद्गम हुआ है। और मिसिसिपी या मिसौरी नदी का मुहाना कहाँ है? ये मेक्सिको की खाड़ी है। मिसिसिपी और मिसौरी की लंबाई कितनी है? ये 62-75 किलोमीटर है। यांगटी नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पठार से निकलती है। और यांगटी नदी जो है ये चीन सागर में गिर जाती है। और यांगटी नदी की लंबाई कितना है? ये 6300 किलोमीटर है। अगली नदी है हुआंगहो नदी है। क्यून लून पर्वत से निकलती है। और हुआंगहो नदी कहाँ गिरती है? ये चिहिल की खाड़ी में गिरती है। हुआंगहो नदी की लंबाई कितना है? ये 5464 किलोमीटर है। अगली नदी ओबे नदी है। ओबे नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ओबे नदी का उद्गम जो है अल्टाई पर्वत से हुआ है। और ओबे नदी कहाँ गिरती है? तो ओबे नदी जो है ओबे की खाड़ी में गिरती है। और ओबे नदी की लंबाई कितनी है? ये 5410 किलोमीटर है। अगला है एनेसी नदी है। एनेसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो एनेसी नदी का उद्गम जो है ये रात्रुओला ये पर्वत से हुआ है। और एनेसी नदी कहाँ गिरती है? ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। और एनेसी नदी की लंबाई कितना है? ये 3487 किलोमीटर है। अगला है कांगो नदी या जारे नदी। कांगो एवं जारे नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यह लुवालिया और लापुला का संगम से हुआ है। लुवालिया और लापुला के संगम से ये कांगो नदी का उद्गम हुआ है। और कांगो नदी का मुहाना कहाँ पर है? ये अटलांटिक महासागर में है। और कांगो नदी की लंबाई कितना है? ये 4700 किलोमीटर है। अगली कौन सी नदी है? ये लीना क्या है नदी है। और लीना नदी कहाँ से निकलती है? तो लीना नदी बेकाल पर्वत रूस से निकलती है। बेकाल पर्वत ये रूस से लीना नदी निकलती है। और लीना नदी का मुहाना कहाँ है? ये आर्कटिक महासागर है। और लीना नदी की लंबाई कितना है? ये 4294 किलोमीटर है। अगली कौन सी नदी है? ये मैकेजी क्या है नदी है। और मैकेजी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मैकेजी नदी का उद्गम जो है ये फिनले नदी के मुहाने से हुआ है। फिनले नदी के मुहाने से मैकेजी नदी का उद्गम हुआ है। और मैकेजी नदी का मुहाना कहाँ पर है? ये ब्यूफोर्ट क्या है सागर है। ब्यूफोर्ट सागर में मैकेजी नदी गिरती है। और मैकेजी नदी की लंबाई कितना है? 1738 किलोमीटर है। ये नाइजर क्या है नदी है। और नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? ये गिनी अफ्रीका से निकलती है।
और नाइजर नदी का मुहाना कहाँ है, ये गिनी की खाड़ी है। और नाइजर नदी की लंबाई कितना है, ये नाइजर नदी की लंबाई जो है ये 4180 किलोमीटर है। आगे है ये मिकांग नदी है, और मिकांग नदी कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। और मिकांग नदी का मुहाना कहाँ पर है, ये दक्षिण चीन के सागर है। और मिकांग नदी की लंबाई कितना है, ये 4350 किलोमीटर है। अगला है ये बोलगा नदी है। बोलगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोलगा नदी का उद्गम जो है ये बलडाई पठार से हुआ है। बलडाई पठार से बोलगा नदी का उद्गम हुआ है। और बोलगा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। और बोलगा नदी की लंबाई कितना है, ये 35-30 किलोमीटर है। अगली कौन नदी है, सेंट लॉरेंस क्या नदी है। और सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है, तो सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है। और सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरती है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। और सेंट लॉरेंस नदी की लंबाई कितना है, ये 1197 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। और गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमनद से हुआ है। गंगा कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा की लंबाई ये 25-25 किलोमीटर है। अगला है भारत की सबसे चौड़ी नदी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम ये मानसरोवर आपका झील से हुआ है। और ब्रह्मपुत्रा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई ये 29 किलोमीटर है। अगली महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से हुआ है। और सिंधु नदी ये अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। अगला है ये डेन्यूब क्या नदी है। और डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से हुआ है। और डेन्यूब नदी ये काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी की लंबाई कितना है, 2860 किलोमीटर है। अगला है ये डार्लिंग नदी है। ये डार्लिंग नदी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। और डार्लिंग नदी का मुहाना कहाँ है, ये मर्रे नदी है। और डार्लिंग नदी की लंबाई 1472 है। अगला है मर्रे नदी है। ये मर्रे नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से हुआ है। और मर्रे नदी का मुहाना कहाँ है, हिंद महासागर है। और मर्रे नदी की लंबाई 2508 किलोमीटर है। अगली नदी ये ऑरेंज क्या नदी है। और ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है, ये लेसेथो से निकलती है। और ऑरेंज नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर है। और ऑरेंज नदी की लंबाई कितना है, ये 2200 किलोमीटर है। अगला है कोलंबिया नदी है। अब कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती है। और कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कोलंबिया नदी की लंबाई जो है ये 2000 किलोमीटर है। अगली कौन नदी है, ये टाइग्रिस नदी है। और टाइग्रिस नदी जो है ये टारस पर्वत से निकलती है। और टाइग्रिस नदी का मुहाना क्या है, सत अल अरब में ये गिरती है। और टाइग्रिस नदी की लंबाई 1820 किलोमीटर है। अगला है इरावदी क्या नदी है। और इरावदी नदी कहाँ से निकलती है, तो इरावदी नदी का इरावदी नदी का उद्गम जो होता है ये माली यमनामी नदी के संगम से होता है। माली यमनामी नदी के संगम से इरावदी नदी का उद्गम होता है। और इरावदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इरावदी की लंबाई 7170 किलोमीटर है। अगली नदी है ये नीपर नदी है। और नीपर नदी कहाँ से निकलती है, ये बलडाई पर्वत से निकलती है। और नीपर नदी का मुहाना क्या है, ये काला सागर है। और नीपर नदी की लंबाई 2201 किलोमीटर है। अगला है ये यूराल क्या है नदी है। यूराल नदी ये दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है। और यूराल नदी ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यूराल नदी की लंबाई 2428 किलोमीटर है। अगला है डॉन नदी है। डॉन नदी ये टूला से निकलती है। और डॉन नदी कहाँ गिरती है, अजोब सागर में गिरती है। और डॉन नदी की लंबाई 1870 किलोमीटर है। अगला है कोलोरेडो क्या है नदी है। और कोलोरेडो नदी ये ग्रैंड कंट्री से निकलती है। और कोलोरेडो नदी जो है ये कोलोरेडो के पठार पर प्रवाहित होती है। और कोलोरेडो नदी जो है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और कोलोरेडो नदी की लंबाई ये 23-24 किलोमीटर है। तो आज मैंने आप सभी को बताया विश्व की प्रमुख नदियाँ, उसका उद्गम स्थान, गिरने का स्थान, उसकी लंबाई। ये टॉपिक आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं।
ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर करेंगे ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिले। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।